लोग को यही काम करना है, ठीक है। देखिए, रेट मेजर का मतलब ही क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है dy by dx एज रेट मेजर, dy by dx एज रेट मेजर। इसका मतलब है कि जब आप किसी एक क्वांटिटी यानी y को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब आप ये होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकालते हैं, हम लोग इसको ऐसे डेरिवेटिव बोलते हैं। मगर यहाँ पे जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बात करेंगे तो dy by dx कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बताइए x चेंज करेगा कि नहीं? x चेंज करेगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल। नो सर। अरे हाँ बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। कुछ है नहीं अभी दिखाने के लिए, मगर थोड़ा सा ऐसे सोचिएगा ना, कुम्हार को, कुम्हार जानते कुम्हार? यस सर, जो लोहे का यस सामान सर। मिट्टी वाला नहीं सर, मिट्टी का जो घड़ा बनाता है। हाँ ठीक है। तो आप अगर कभी भी देखेंगे जो पॉटर होता है, जो कुम्हार होता है, अगर वो मिट्टी का घड़ा बना रहा होता है तो स्टार्टिंग में अपना जो व्हील होता है चाक, उसके ऊपर गीला मिट्टी डाला, गीला मिट्टी डालता वो घूमता है, तो उसका जो भी बर्तन बना रहा है वो धीरे धीरे वो फैलता जाता है ना। हाँ सर। तो अगर धीरे धीरे फैल रहा, आप मान के चलिए ना कि वो चुकड़ी बना रहा है, ठीक है, वो पिगी बैंक चुकड़ी बना रहा है, तो वो क्या करेगा, स्फेरिकल फॉर्म देगा उसको, बाद में वो जो भी लगाना होगा लगाएगा। तो जब वो उसको गोल कर रहा है तो वो धीरे धीरे ऐसे बढ़ रहा है, बताइए क्या वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखा? यस सर। क्या रेडियस बढ़ता हुआ दिखा? हाँ सर। ठीक है। अब मेरे पास है वॉल्यूम भी चेंज कर रहा है, रेडियस भी चेंज कर रहा है, बताइए वॉल्यूम पे रेडियस डिपेंड करता है या रेडियस पे वॉल्यूम डिपेंड करता है? रेडियस पे वॉल्यूम पे। यानी कि जब हम क्वांटिटी निकालेंगे तो हम बोलेंगे कि वॉल्यूम का चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कोई आदमी क्या बोला वो सुनिएगा, वॉल्यूम का चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, सही बोला। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, माने टाइम कंज्यूम हो रहा है, 10:10 में स्टार्ट किया, 10:15 हो गया, थोड़ा बर्तन बना लिया, तो वॉल्यूम ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज कर गया। और क्या रेडियस भी नहीं चेंज कर गया? ठीक है। तो सबसे फंडामेंटल क्वांटिटी, सबसे फंडामेंटल क्वांटिटी होता है टाइम। टाइम किसी का नहीं सुनता, टाइम अपना काम करता है, बाकी सब उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता है। तो यहाँ पे ये जो dv by dt है ना, dv by dt, इसको हम क्या पढ़ेंगे? इट इज सिंपल रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। और ये जो लिखा है dr by dt, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, ठीक है। अब एक बात थोड़ा कंपेयर कीजिएगा, यहां भी रेट ऑफ चेंज, यहां भी रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। यहां पे बताया किसका चेंज किसके रिस्पेक्ट में, यहां बताया किसका चेंज किसके रिस्पेक्ट में है, बताया? नहीं सर। नहीं। यहां पे भी बताया आपको किसका चेंज हो रहा है, मगर किसके रिस्पेक्ट में हो रहा नहीं बताया। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल रेट लिखा रहे और ये नहीं बताया जाए कि किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, यानी कि रेट ऑलवेज कैलकुलेटेड, रेट ऑलवेज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये चीज। तो रेट का जब भी चेंज होगा तो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। रेट मतलब क्या हो गया? टाइम के रिस्पेक्ट में। आगे चल के आप केमिकल काइनेटिक में पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में। आप SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन पढ़े हैं, उसमें आप देखिए कि रेट डिपेंड्स अपॉन सिंगल और डबल कंसंट्रेशन टर्म, वो भी टाइम के रिस्पेक्ट। ठीक है, बस वही चीज है। रेट मतलब किसी चीज का चेंज किसके रिस्पेक्ट में, जब तक ना बोला जाए तब तक हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में। अगला हम लोग को क्या वॉल्यूम आता है, दिखा रहे हम आपको, क्या हम लोग को वॉल्यूम आता है इसका? ये एक बैलून है सूरज, क्या ये एक बैलून है? ना सर, कौन है सर, और प्लस हेमिस्फीयर है। अरे तो बैलून तो आता नहीं है, ऐसा रहता है ऊपर से हेमिस्फेरिकल। यस आता होगा। अच्छा, तो इसका वॉल्यूम चाहिए, कोई बताएगा इसका वॉल्यूम क्या होगा? So volume of cone plus hemisphere. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए ये दो कौन सर क्वांटिटी के वॉल्यूम लेने ऑफ के कारण है,
नीचे कोनिकल पार्ट है। अरे सॉफ्टी कहाँ है, सॉफ्टी? हाँ सर। बस वही चीज है। ये देखिए पकड़ने वाला वेफर है, ऑरेंज कलर का होता है जनरल तौर पे, और ऊपर में आइसक्रीम है, कभी है ना काजू पिस्ता चलता है, तो कभी है ना कुछ चॉकलेट फ्लेवर का भी चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इस पूरे के पूरे फिगर का अगर वॉल्यूम पूछेगा तो क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। क्या हम लोग को हेमीस्फीयर का वॉल्यूम आता है? नहीं आता? यस सर, नहीं आंसर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्या हम लोग को वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आता है? फटाफट आंसर। 4/3 4/3 पाई आर क्यूब। क्या हम लोग को सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब आपको वॉल्यूम ऑफ कोन भी आता होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब है कि आपको वॉल्यूम ऑफ सेमी कोन भी आता होगा। हाफ कर देंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे। एकदम ठीक। ठीक है, इसका मतलब आपको सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आता है पायरल प्लस सही। इसका मतलब आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेमी कोन भी आता है। 2 से डिवाइड कर देंगे सर। यस सर। किससे? पाई आर इंटू एल प्लस आर बाई 2 सर। सर हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं, कुछ बोलिएगा तब तो सुनेंगे, नहीं बोलिएगा तो कैसे सुनेंगे? सर पाई आर एल बाई 2 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2 सर। वो नहीं होगा तब तो हम रोक रहे हैं आपको। देखिए ऐसे दिख रहा है, कौन टाइप का दिख रहा है? हाँ सर। इसको 20 से काटे एकदम यहां से। ठीक है, तो क्या ये वाला पार्ट भरेगा नहीं? मतलब ये ऐसा होगा, ऐसा होगा। यस सर, यस सर। तो ये नीचे वाला पार्ट भी तो ट्रायंगुलर पार्ट आएगा। समझ में आया क्या बोल रहे थे? ठीक है, ऊपर वाला पार्ट तो आएगा ही आएगा, नीचे वाला ट्रायंगुलर पार्ट भी तो आएगा। यस सर, यस। समझ गया सर। किसी को जो नहीं समझ में आ रहा है अभी भी, ठीक है, वो चीज समझना जरूरी। तो क्या कह सकते हैं, आप अपने जगह एकदम सही है कि सर पाई आर एल बाई 2 होगा, एकदम ठीक। आप बोले सर पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा, ये भी ठीक। मगर एडिशनल पार्ट क्या होगा ना, कि उसके बेस में एक ट्रायंगल आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल भी एक आएगा। क्या सबको समझ में आया? वो ट्रायंगल कौन सा होगा? जो सर उसके बेस पे, जो सर जिस पे कट किए हम लोग। ये कोन है, मान लीजिए ये पूरा का पूरा ऐसे कोन है, ये पूरा का पूरा एक कोन है, और इस कोन को जब हम 20 से कट करेंगे, ऐसे 20 से कट करेंगे, ठीक है? यस सर। ऐसे हम 20 से कट कर दिए तो ये हट गया। रुकिए, अब हमको पूरा फिगर बनाना होगा ना। 20 से कट कर दिए, याद रखिएगा, तो इधर का पार्ट बचेगा और इधर का पार्ट बचेगा। तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया का हाफ है वो हो जाएगा, ये जो पाई आर स्क्वायर था उसका हाफ हो जाएगा, मगर यहाँ पे भी तो एक ट्रायंगल के जैसा कुछ बचेगा, और इस ट्रायंगल का भी हम लोग को एरिया निकालना होगा। ठीक है, वैसे पूछेगा नहीं, बस डिस्कशन कर लिया। ठीक है, क्योंकि आप आंसर बहुत दे रहे थे इसलिए पूछ लिया आपसे। चलिए अगला, क्या हम लोग को वॉल्यूम ऑफ क्या बोलने वाले थे, हॉलो स्फीयर आता है? हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर नहीं, 4/3 पाई। आप लोग जानते हैं, पता नहीं क्यों आप लोग बोलते नहीं, आपको नहीं पता है। यस सर। हम मान ले रहे नहीं पता। समझ गया सर, समझ गया। देखिए हॉलो का कहने का मतलब क्या होगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा थिकनेस तो होगा ना। हाँ सर, और आंसर में ठीक है, थोड़ा सा थिकनेस अगर हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक स्मॉल रेडियस, तो बाहर तक क्या होगा, कैपिटल रेडियस। कैपिटल रेडियस। यस सर। अपने पास जो मेटल लगा है वो तो केवल इस जगह पे लगा है ना, दीवार में,
दीवार में, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले बाहर का पूरा वॉल्यूम निकालिए 4/3 पाई आर क्यूब, और माइनस कर इसमें देंगे से अंदर वाले खाली वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हम लोग को हॉलो पार्ट का नहीं मिल जाएगा, मतलब ये जो Yes, sir. फील्ड है वो निकल जाएगा। यूज करना होगा, इसका यूज होगा आपके पास, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। और अब आप है ना क्वेश्चन से ही इसको समझ सकते हैं। मेनली हम लोग क्वेश्चन के बेसिस पे ही इसको डील करते हैं, ठीक है। तो हम आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, बस आपको जो बताया गया है आप उस चीज को ध्यान से समझते चलिएगा। जितना बोला जा रहा है उतना काम केवल ठीक से करना आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है इस जगह पे। हाँ देखिए क्या बोला और क्या पूछ रहा है, पढ़ लीजिए। थोड़ा देर बस वीडियो बंद रहेगा, ठीक है मेरा। हाँ देखिए क्वेश्चन दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बोला गया स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, मतलब कि एक तालाब था, लाइक पंपू तालाब, इधर से गुजर रहे थे, मन किया कि एक तो पत्थर मार देते हैं, ठीक है। पानी भरा हुआ था, खाली नहीं था, उठा के पत्थर एक चला दिए यहाँ, ठीक है। जैसे पत्थर मारेंगे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेगा, ये तो आपको पता है सर वेव बनेगा सर, सर्कुलर, है ना। तो वो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेगा, वेव बनेगा, मतलब कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेगा। अब क्या है कि ये बोल रहा है वेव्स मूव्स इन सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर वेव्स इंक्रीज कर रहा है, वेव्स मूव्स, इसका मतलब क्या, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये dr/dt है। सोच के देखिए, सोचना है, समझना है, अज्यूम करना है। नहीं यस सर, देखिए पहले Yes, sir, ये वेव बना, उसके बाद ये वेव बनेगा, उसके बाद ये वेव बनेगा। तो कोई आदमी अगर यहाँ पे थर्माकोल का एक गोली गिरा के रखा तो उसको वो गोली ऐसे दूर जाता हुआ दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? यस सर। तो क्या ये रेडियल वे में आगे नहीं बढ़ रहा है? यस सर, इंक्रीज करते जा यानी कि अगर मेरा वेव मूव कर रहा है, मतलब कि चेंज किसका हो रहा है? रेडियस का चेंज हो रहा है, रेडियस का चेंज हो रहा ठीक है। एट दैट इंस्टेंट when the radius of circular wave is 8 सेंटीमीटर, कौन से इंस्टेंट पे कैलकुलेशन करना है? जब रेडियस 8 सेंटीमीटर होगा तब कैलकुलेशन करना है, तब कैलकुलेशन करना है। हाउ फार इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग? तो क्या आपसे पूछा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया? तो यहाँ पे सर्कल बन रहा है, क्या हम लोग सर्कल का एरिया जानते हैं? हम लोग को पता है। Pi r square. दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे किससे, आर से कि टी से? सर, आर से, R से. टी से, टी से, टी से, टी से। और सर नहीं पता चला टी से क्यों? यूनिट पढ़िए, यूनिट पढ़िए, तो क्या लिखा है, पढ़िए तो यूनिट। सर सेंटीमीटर पर सेकंड मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है। हाँ सर, तो कंफ्यूजन कोई हम लोग के पास नहीं है, ठीक है। यूनिट भी हम लोग को हिंट देता है कभी कभार। ये हो जाएगा 2πr dr/dt ना, ठीक है। यस अब इसमें बस जो जो वैल्यू दिया उसको पुट कर दीजिए। 2 × पाई × आर का वैल्यू क्या दिया हुआ था, 8, और dr/dt 5, तो ये कितना हो गया, 80 पाई ना। सर, और क्योंकि एरिया का चेंज निकालते हैं तो क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। कहीं पे कोई दिक्कत, एकदम खुल के बात करें मेरे से। नो सर। चलिए सब बढ़िया कट जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन बढ़िया कट गया। देखिए अगला क्वेश्चन, बैलून कभी फुलाए हैं मुंह से? हाँ हाँ सर, ठीक है, फुलाते हैं तो बताइए तो उसका क्या क्या बढ़ जाता है? इसका वॉल्यूम और एरिया बढ़ता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सबसे छोटा क्वांटिटी वो बोले ही नहीं, सर रेडियस बढ़ेगा सर। भी बढ़ जाएगा। और अगर हम लोग उसमें से हवा निकाल दे तो उल्टा हो जाएगा। यस सर, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। स्फेरिकल बलून, बलून तो बहुत प्रकार के होते हैं, यहाँ पे हमको क्या लेके चलना है, स्फीयर। स्फेरिकल बलून इज फिल्ड विथ कितना कितना, यहाँ पे बोला गया है 4500 पाई क्यूबिक मीटर ऑफ हीलियम गैस। तो ये क्या प्रोवाइड किया है? वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है 4500 पाई क्यूबिक मीटर,
ठीक है। आगे, इफ अ लीक इन द बलून कॉजेस द गैस टू एस्केप एट द रेट ऑफ 72 पाई क्यूबिक मीटर पर मिनट, ये क्या गिवन है? dr by dt, da by dt, dv by dt क्या है? डी बाई डी टी। ये dv by dt है, ये dv by dt है। कारण है कि अगर गैस स्केप कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम कम होता जाएगा, वॉल्यूम का चेंज होगा। तो ये क्या दिया? dv by dt। सर हमको लैंग्वेज नहीं समझ में आया, यहाँ लिखा है ना क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर, तो मीटर क्यूब हमेशा किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का होता है। उसके बेसिस पे भी आप बता सकते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। dv by dt मिल गया। आगे, at what then the rate at which the radius of balloon decreases, dr by dt चाहिए, ठीक है। 49 मिनट आफ्टर द लीक्स बिगन, 49 मिनट्स आफ्टर द लीक बिगिन। तो जब 49 मिनट के बाद हमको चाहिए, चलिए देखते हैं, समझते हैं। 1 मिनट में कितना निकल रहा है? 72 पाई। यस सर। Yes, sir. तो वॉल्यूम, या फिर आप कहें एयर, या कहें गैस, लीक्स आफ्टर 49 मिनट्स, आफ्टर 49 मिनट्स। तो 49 मिनट्स के बाद कितना वॉल्यूम बचेगा? कितना वॉल्यूम बचेगा? कितना गैस बचेगा? तो टोटल में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 72 पाई मल्टीप्लाइड बाई 49। हाँ सर। ठीक है, चलिए ये जिसको नहीं समझ में आएगा काइंडली एक बार पूछ ले जब। ठीक है, 49 टू टाइम में कितना देता है? 98। बच गया अपने पास 9। और 49 7 टाइम में कितना देता है? 345। हाँ 345, और इधर का 9 बच गया था ना, तो हो जाएगा 444, 349, तो 354। क्या पता क्या क्या लिख रहा है। सबसे पहले ये 98, 9 बच गया, ये देगा कितना? 335, 335 देगा, 345, 3528, sir. 3528. 343 देगा, 343 देगा, और उसमें 9 जोड़ेंगे तो कितना देगा? 343 में 9 जोड़ते हैं तो कितना देता है? 352। सर 3528. यस सर। ओ 3528, हाँ ये ठीक था, 3528 पाई। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 2, यहाँ से 9, 7, इस प्लेस पे कितना? 9, तो कितना हो जाएगा? अरे 9 में से 4 में से ये 5 गया, तो 9 खत्म। मेरा कैलकुलेशन देखते जाइएगा, हमको पता नहीं, हम इधर उधर करते चलते हैं। हाँ 972 पाई, इट इज द वॉल्यूम रिमेनिंग। अब सोचिए अगर वॉल्यूम आपके पास 972 पाई है तो उस समय रेडियस कितना होगा? इट इज 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये पाई से पाई गया, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल होता है ना 972 कितने टाइम में? 2 टाइम में, फिर 4 टाइम में, फिर 3 टाइम में, और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि r क्यूब कितना मिलेगा आपको? 3, और 343 का मतलब होता है 3 का पावर 5। सही, तो 729। 729, हाँ 729। तो r का वैल्यू क्या 9 मिलेगा? हाँ सर। यस सर। ये इंस्टेंट वाली बात है, इतना कैलकुलेशन इंस्टेंट वाली बात है। अब क्या करें? वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम का रेट दिया है तो डिफरेंशिएट कर दीजिए। 4/3 पाई r क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r² और r का डिफरेंशिएशन dr/dt। जो जो क्वांटिटी पता है पुट करते चलिए। dv/dt कुछ दिया था 72 इज इक्वल्स टू 4/3, 3 कट गया, 4 पाई, r का वैल्यू अभी अभी निकाले हैं 9, तो 81। 9 सर। और dr/dt क्वेश्चन यही तो डिमांड किया था हमसे, dr/dt। तो कह सकते हैं dr/dt कितना होगा? 9 से 9 टाइम में, 9 से 8 टाइम में, 4 से 2 टाइम में, तो 2/9 पाई हो जाएगा।
2/9 हाँ पाई, सर। ठीक है। पाई बस भी ये कैंसिल हो जाएगा, क्या, तो वो 72 पाई होगा। हाँ सर, पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पाई भी काट दीजिए, 2/9, ठीक है। यस सर। बस यस सर। देखिए ऐसे आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा, ठीक है एकदम। बस यही सब हम लोग को करना ही रहता है, इसमें पूरा का पूरा यही सब करना ही रहता है। देखिए बढ़िया हुआ अभी जो है ना ऑफलाइन वाले भी है ना ज्वाइन कर लिए, कम से कम डीपीपी आपका कवर हो जाएगा। बाकी तो आप देखिए डीपीपी कवर हो जाएगा, सब डीपीपी का क्वेश्चन। और मेरे पास क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा था तो हम डीपीपी उठा ली। देखिए चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो सबको अपने से, बिना मेरा कोई हेल्प किए। ठीक है, Yes. ये dv/dt अपने पास पाई है, पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। उसके बाद द रेट एट विच इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस, रेट एट विच इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। हमेशा नोटेशनल फॉर्म में आप लिखा करें। इतना लिखने के बाद अब इसके बाद आपको थोड़ा सोचना है। क्या सोचे सर? एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। ये दोनों डिपेंडेंट होता है और दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? दोनों को जोड़ने का काम रेडियस। रेडियस। पता है क्या होगा? dv/dt के बेसिस पे पहले निकालेंगे, dv/dt के बेसिस पे पहले निकालेंगे dr/dt और dr/dt के बेसिस पे तब निकालेंगे dA/dt। समझ में आया कनेक्टर कौन है? ठीक है, तो यही सीक्वेंस रखेंगे। तो हम लोग जान रहे हैं कि वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो dv/dt जो होगा वो 4/3 पाई और आर क्यूब का 3r² के साथ dr/dt हो जाएगा। ये ऐसे लिखेंगे। इसमें हम लोग को जिसका वैल्यू पता है हम लोग पुट करते चलेंगे। तो dv/dt के प्लेस पे पाई 3 और 3 क्या ए आंसर सर, ए आंसर है। ये आंसर आ रहा है, ठीक है देखना होगा। अब आंसर तो है नहीं मेरे पास, हम भी कैलकुलेट कर लेते हैं, कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है वैसे आर का वैल्यू 1 दिया है और dr/dt, यहाँ पाई और पाई कैंसिल, तो dr/dt जो होगा दैट इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है 1/4। अब प्रोसीड करेंगे एरिया के, तो एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट कीजिएगा जब टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dA/dt इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर का 2r और इसके साथ dr/dt भी हो जाएगा ना। यस सर। बस हम लोगों को क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करेंगे आराम से अपने पास आंसर आएगा। तो यहां से 4 पाई इंटू 2r यानी 8 पाई, r का वैल्यू 1 और dr/dt का वैल्यू 1/4। 4 से इसका कैंसिलेशन, रिजल्ट कितना आ गया? 2 पाई। एकदम सही आप लोग का आंसर आया। ठीक है सही है। चलिए आगे देखते हैं। सर हाँ बोलिए। तो इसमें एरिया और वॉल्यूम का रिलेशन निकाल के भी तो बना सकते हैं ना? किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा? सर ठीक है। तो कैसे आएगा? एरिया और वॉल्यूम का वही तो रिलेशन पूछ रहे, मतलब कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, करके देखिएगा आपको पता चल जाएगा कि ना ही करे तो ठीक है, माने करके देखिएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। एकदम हमेशा मैथमेटिक्स में प्लेस है, आप अगर कुछ करके देखना चाहते हैं बिल्कुल करके देखिए। फिजिक्स में भी प्लेस है, करके देखना चाहते हैं कीजिए, केमिस्ट्री में नहीं। केमिस्ट्री में जो कर गुजरा है बस उसको पढ़ लेना है। ठीक है देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, radius of cylinder is increasing at the rate of 5 centimeter per minute so that its volume is constant when its radius is 5 centimeter, height is 3 centimeter. Then the rate of decreasing of its height, height का डिक्रीज चाहिए। देखिए तो कितना ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे? 5 ऑप्शन। 5 ऑप्शन कौन से एरिया में है अपना इंडिया का? साउथ। साउथ के एग्जामिनेशन में 5 ऑप्शन देता है,
पता है ऑप्शन बढ़ने के साथ है ना वेरिएबिलिटी कितना बढ़ जाता है। प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे, 4 ऑप्शन में एक करेक्ट, 25% करेक्ट हो सकता है अगर आप तुक्का मारते हो, और अगर 5 ऑप्शन दे दिया तो 20% चांस है कि आपका सही होगा। कहाँ दिक्कत वाली बात है, 4 में कि 5 में? इसमें सर 5 में। है ना, 5 में। 5 ऑप्शन देता है। साउथ का जो है एग्जामिनेशन जो उधर अपना लेता है अलग से, वो नहीं सेंट्रल वाला नहीं, तो उसमें वो 5 ऑप्शन देता है। चलिए पढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ सिलेंडर, हम लोग को सिलेंडर के बारे में कुछ पता है क्या? Yes sir. Yes, sir. वॉल्यूम कितना होता है? Sir, pi square h. Sir, pi r square h. पाई आर स्क्वायर। लगा भूल भाल गए हम। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। फिर से पढ़े, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 दिया हुआ है सर। क्या है? dr by dt dt 5 सेंटीमीटर पर मिनट, और सो दैट इट्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, सो दैट इट्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। बहुत बड़ा बात बोला है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, when its radius is 5 centimeter, height is 3 centimeter, the rate of decreasing of its height, यानी कि dh by dt पूछा गया। क्या आपको किसी भी यहाँ लिखे हुए क्वांटिटी से कोई भी दिक्कत है? No, sir. no तो डिफरेंशिएट किया जाए। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो लेफ्ट का हो गया dv by dt, राइट साइड में पाई अपना बाहर खड़ा है, आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट h का dh by dt प्लस h फिक्स रह गया आर स्क्वायर का 2r dr by dt। ठीक है, 2r dr by dt, जिसका जो वैल्यू दिया है पुट करते चलते। dv by dt कितना होगा? 0. 0। पाई को छोड़ दीजिए, आर का वैल्यू मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या कहीं पे? यस 5 सर सेंटीमीटर 5। फिर से यस सर से ज्यादा जरूरी आंसर होता है। dh by dt निकालना है प्लस 2rh, 2 इंटू आर का वैल्यू 5 अभी आप पिछले ही क्वेश्चन में चल रहे हैं क्या? पिछला क्वेश्चन में 1 था, यहाँ 5 है, और h का वैल्यू 3 तो 3 सेंटीमीटर dr by dt 5 सब पुट हो गया। क्या आपको नहीं लगता है कि सॉल्व करके हम लोग dh by dt निकाल लेंगे यहाँ से? फिर Yes, 6 sir. आएगा। ठीक है, कितना आ रहा है? 6. 6, शायद माइनस आएगा। Yes, sir. -6. ठीक है, माइनस हम यहाँ क्या लिख रहे हैं वो देखिए, 6 इंटू 25। ठीक है, और उसके बाद पाई खत्म, 0 की तरफ गया खत्म, और डिवीजन में 25। क्या हम लोग को -6 मिला? Yes, -6 आपको क्या बता रहा है? हाइट इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? डिक्रीज डिक्रीज कर रहा। सोचिए, सुनिए क्या हो रहा है। मान लीजिए ऐसे, ठीक है, ये कोन है, ये कोन का साइड है नीचे में, ये कोन है। अगर बाय द वे हम इसका रेडियस बढ़ाएंगे तो क्या आपको मेरा हाथ नीचे आता हुआ दिखा? yes sir Yes, sir. यस सर अगर रेडियस बढ़ाएंगे तो हाइट कम होता जाएगा। यस सर ठीक है, यस सर बस ये नेगेटिव हमको यही चीज शो करके दे रहा है कि हाइट डिक्रीजेस विथ रेट ऑफ 6, पता नहीं क्या लिखा था, सेंटीमीटर लिखा था, Centimeter. Yes, sir. Centimeter पर सेकंड per minute. Sir, minute. पर मिनट। ठीक है, पर मिनट जो लिखा हुआ है वही लिख दीजिए। ठीक है, तो ये डिक्रीज कर रहा है, पता है ये भी इंक्रीज कर सकता है, रेडियस भी इंक्रीज कर सकता है। अगर वॉल्यूम वैरी करेगा तो हाइट भी इंक्रीज करेगा, रेडियस भी इंक्रीज करेगा। यस अगर वॉल्यूम वैरी किया तो, मगर यहाँ तो वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट था ना, yes हाँ sir सर इस अगर कारण से radius एक increase के करेगा, इंक्रीमेंट का height मतलब दूसरा डिक्रीज करेगा। ठीक है, नेगेटिव मतलब क्या होता है? डिक्रीज करेगा, नेगेटिव मतलब डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगला 1 मिनट। Radius of the circular plate is increasing at the rate of 0.01 centimeter per second. ये dr by dt है सुभजीत। यस सर When the radius is 12 centimeter, r 12 centimeter है,
देन द रेट एट विच एरिया इंक्रीजिंग, क्या मांगा हमसे, ये बाई dt सर। डीए बाई डी टी, ये डिमांड किया गया। अब एरिया का मतलब सर पायर स्क्वायर। तो डीए बाई डी टी जो मिलेगा वो 2 पाई आर dr बाई डी टी मिलेगा। यस सर। सर ये वैल्यू होगा पुट करते चले, तो 2 इंटू पाई इंटू आर के प्लेस पे कितना हमको पुट करना है 12, और dr बाई डी टी की जगह 0.0 बस कैलकुलेशन कर लेंगे। ये 24 हो रहा है ना, 24 हाँ। मतलब 0.24, ये होगा सर। ठीक है, ये होगा एकदम सही। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में? ना सर। No, sir. नहीं सर। ठीक है, खत्म हो गया है ये रेट मेजर।